वाला हो तो आपके लिए हम सुंदर कन्या भी ढूंढ दें और यहीं आपका ब्याह करा दें, आप यहीं बस जाओ। वामन भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमको ब्याह नहीं करना है। ओ नकली ब्रह्मचारी जो होते हैं वो ज्यादा ही ऐसा व्रत दिखाते हैं, असली ब्रह्मचारी तो भगवान थे नहीं। माया माड़वकम हरिम, माया माड़वक, ऊपर से तो ब्रह्मचारी बने थे और भीतर से दुल्हन को अपने हृदय में रखे हुए थे। इसीलिए वामन भगवान जब राजा बलि के द्वार पर आए तो मृगचर्म से अपने वक्षस्थल को ढक लिया। ऐणेयम उत्तरीयम, मृगचर्म के उत्तरीय से अपने वक्षस्थल को भगवान वामन ने ढक लिया। क्यों? बोले कहीं राजा बलि ने देख लिया, वो हृदय में बैठी हुई है। कौन? बोले तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी, भगवान के शांति का संवर्धन करने वाली भगवती पराम्बा जगत जननी श्री जी भगवान के हृदय में थी। तो वामन भगवान को नकली ब्रह्मचारी बनना था, इसलिए ढक लिया अपने हृदय को कि कहीं राजा बलि देख न ले। तो वामनावतार में भी ब्याह का प्रसंग नहीं। कृष्णावतार की लीला आप जानते ही हो, विवाह तो रामावतार में हुआ। ऐसा अद्भुत विवाह राम जी का कि आज भी लोग गा करके सुन करके अनुभव करके परम आनंद प्राप्त करते। चारों दुल्हा सरकार का विवाह जब तय हो गया तो सखाओं ने, मित्रों ने चारों दुल्हा सरकार को दूल्हा वेश में सजाया, सुंदर जामा जोड़ा पहनाया गया और दुल्हा सरकार बैठे पालकी में। पहले तो घोड़े पर बैठ करके चले, आगे आगे दशरथ जी महाराज और देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर बैठ करके चल रहे हैं। बारात की अद्भुत शोभा थी। जब बारात द्वार पर पहुंची तो सखियों ने बारातियों का स्वागत किया और आरती उतारी। क्या स्वागत किया? बोले सखियां कहती हैं बारात द्वार पर आई है, बारात का स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को 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 स्वागत करो। द्वय दूल्हा क्यों गोरे दिखत, 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 द्वय क्यों श्यामल गात, सजन को स्वागत करो। हाँ द्वय क्यों श्यामल गात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। ये स्वागत हो रहा। सखियों ने व्यंग किया कि दो दुल्हा काले हैं और दो गोरे हैं। हमने तो सुना है इनके माता पिता गोरे हैं, और जब माता पिता गोरे हों तो बच्चे भी गोरे होते हैं। माता पिता जब गोरे हों तो गोरे छोरा छोरी, जब माता पिता गोरे हों तो छोरे छोरा भी गोरे होते। दशरथ जी गोरे और कौशल्या गोरी, तो ये राम जी काले क्यों? सखी ने प्रश्न किया। तो दूसरी सखी कहती है कि बात ऐसी है कि जो समधन है हमारी, उनको श्याम रंग का पुरुष अत्यंत प्रिय है। सखी ने कहा समधन श्याम रंग रतिमानी,
ये अचरज की बात। समधन श्याम रंग रति मानी, समधन श्याम रंग रति मानी, समधन श्याम रंग रति मानी, समधन श्याम रंग रति मानी। ये अचरज की बात सजन को स्वागत करो। हाँ, ये अचरज की बात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो। सखी ने कहा समधन श्याम रंग रति मानी, ये अचरज की बात। जब समधन के ऊपर व्यंग किया सखियों ने, तो दशरथ जी महाराज आगे हाथी पर बैठ करके चल रहे थे। दशरथ जी मुस्कुराने लगे। ससुराल की गाली सुनकर के व्यक्ति मुस्कुरा ही सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। दशरथ जी भी मुस्कुराने लगे। तो सखी ने देखा चलो इनको भी दो चार सुना ही देते। तो सखी ने कहा कि समधी जी को देखो। समधी जी हाथी पर बैठे, हाथी पर बैठ करके शत्रुंजय नाम के गजराज पर बैठ करके चल रहे थे और बड़े शान से चल रहे थे। महाराज दशरथ चार चार बेटों का ब्याह करने जा रहे, चार चार बेटों का ब्याह करने जा रहे हैं, इसलिए बड़े शान से जा रहे हैं और बार बार अपनी मूंछों पर हाथ फेर रहे थे दशरथ जी महाराज। समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे। मेरे मूछ पे हाथ सजन को स्वागत करो। हाँ, मेरे मूछ पर हाथ सजन को स्वागत। लगी बरिया सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो। दशरथ जी बार बार अपनी मूंछों पर हाथ फेर रहे। एक सखी ने कहा इनको देखो, समधिन की करतूत सुन रहे हैं, ऊपर से इनको लज्जा भी नहीं आ रही, हंस रहे हैं। समधिन की करतूत सुनत हैं तबहु नाही लजात, फिर भी इनको लज्जा नहीं आ रही। समधिन की करतूत सुनत है, 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 समधिन की समधिन की समधिन की करतूत सुनत है, समधिन की करतूत सुनत है। तबहु नाही लजात सजन को स्वागत करो। हाँ, तबहु नाही लजात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो। सखी ने कहा कि समधिन की करतूत सुन रहे हैं, फिर भी इनको लाज नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही। तो एक सखी ने कहा मालूम नहीं। बोले क्या? बोले जब अयोध्या से ये चले थे तो अपनी लाज और शर्म को इन्होंने बेच दिया था, लाज और शर्म को इन्होंने गिरवी रख दिया था। अब जिसकी लाज शर्म बिक चुकी हो उसको क्या लाज आएगी? लाज शर्म सब बेच खोज के, लाज शर्म सब बेच खोज के, लाज शर्म सब गिरवी रख के, लाज शर्म सब गिरवी रख के। मगही पान
को स्वागत करो, सजन को स्वागत करो, सजन को स्वागत करो। सखियों ने द्वार पर बरातियों का स्वागत किया, व्यंग वचन सुनाए। द्वार पर जब बारात पहुंची तो सखियों ने कहा, सरकार अब इस सवारी से आप उतर जाओ। सवारी से उतर करके आपको आंगन में पैदल चलना है। तो दूल्हा सरकार ने कहा कि हम दूल्हा बने हैं, हम पैदल चलें। सखियों ने कहा, सरकार घर के अंदर हाथी घोड़े नहीं जाते, हाथी घोड़ा तो दरवाजे तक रुकेगा, यहां से तो पैदल चलना। लक्ष्मण जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मेरे प्रभु से ये सखियां बहस कर रही हैं। तो लक्ष्मण जी थोड़ा रोष में आ गए। सखियों ने कहा, दुल्हा सरकार आप बड़े अच्छे लग रहे हो, पान खा रहे हो, आपका मुखमंडल, आपके अधर बड़े सुंदर लग रहे हैं। कचरत पान मंद मुस्कात, करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की। चारों दुल्हा सरकार पान खाए हुए थे और हाथ में रेशमी रुमाल लिए हुए, मुंह पर ऐसे ही रखे हुए। क्यों? बोले मित्रों ने सलाह दी थी, पहली बार तो राम जी पान खाए। क्यों? बोले अभी तक तो ब्रह्मचर्य व्रत में थे, ब्रह्मचारी को पान नहीं खाना चाहिए, निषेध है। ब्रह्मचारी और रजस्वला स्त्री और सन्यासी और विधवा स्त्री, इनको तांबूल भक्षण निषेध है। यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च रजस्वला। तो राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे। गृहस्थ के लिए तांबूल भक्षण धर्म है। ये धर्म अधर्म की परिभाषा भी बड़ी सूक्ष्म है। अपनी बुद्धि से निर्णय करने चलोगे भटक जाओ। जो वस्तु किसी के लिए धर्म है वही आपके लिए अधर्म हो सकती है। वही कार्य आपके ही जीवन में एक काल में धर्म होगा, दूसरे काल में वही आपके जीवन में अधर्म भी हो जाएगा। इसलिए धर्म क्या है? देश, काल, परिस्थिति, पात्र, उद्देश्य, इनके भेद से धर्म अधर्म हो जाता है और वही अधर्म किसी के लिए धर्म बन जाता है। इसको बंद कर दो भैया, बातें मत करो, पीछे बैठो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। किसी के लिए जो धर्म है वही दूसरे के लिए अधर्म हो जाता है। अब कोई तर्क करे कि पान तो देवताओं को चढ़ता है, पूजा में तांबूल का प्रयोग होता है, तांबूल पूग फल समर्पयामि, पान इतना पवित्र देव कार्य में प्रयुक्त होता है, तो उस पान को खाने से क्या पाप हो जाएगा? बोले पान पवित्र है, लेकिन गृहस्थ खाएगा तो उसे कोई पाप नहीं लगेगा, सन्यासी खाएगा तो उसको पाप लगेगा, नरक जाना पड़ेगा। ब्रह्मचारी खाएगा तो उसे नरक में जाना पड़ेगा। वही तांबूल भक्षण गृहस्थ के लिए धर्म है, सन्यासी के लिए अधर्म है। अग्नि में हवन करना गृहस्थ के लिए धर्म है। आप हवन करो, जो गृहस्थ हैं वो हवन करें, उनके लिए धर्म है। लेकिन सन्यासी अगर अग्नि में हवन करे तो वो नरक चला जाए। सन्यासी को हवन करने का अधिकार नहीं। क्रिया वही है, लेकिन शास्त्र के निर्देश से वो कहां पर धर्म है कहां पर अधर्म है ये जानने की आवश्यकता। किसी को अन्नदान करो ये पुण्य है, अन्नदान पुण्य है, किसी को अन्न दिया जाना चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन आपने किसी को अन्नदान किया तो आपको पाप लगेगा। एकादशी के दिन न अन्न खाना चाहिए न किसी को खिलाना चाहिए। एकादशी के दिन जो अन्न खाए वो बिना पाप किए पापी हो जाता, क्यों? बोले सारे पाप उसी अन्न में बैठे रहे। एकादशी तिथि जब आई तो जितने पाप थे सब डर करके भागने लगे, बोले कहां जाएं कहां जाएं, ये एकादशी तो हमें नष्ट कर देगी। भगवान के पास सारे पाप गए। पाप ने कहा महाराज हमारी रक्षा कैसे होगी?
मैं कहाँ जाऊं? तो भगवान ने कहा आज एकादशी के दिन तुम अन्न में जाकर के छिप जाओ। तो सारे पाप जाकर के अन्न में बैठ गए। भगवान ने कहा आज एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा, जो अन्न छुएगा, किसी को अन्न देगा, तुम इसी अन्न में बैठे रहना, उसके अंदर चले जाओ। तो एकादशी के दिन जो अन्न खाए, अन्न का दान करे, उसे पाप लग जाता, जबकि अन्नदान परम पवित्र काम है। लेकिन एकादशी के दिन वो अधर्म है। श्री भक्तमाल जी में नामदेव जी की कथा है। नामदेव जी के एकादशी व्रत की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए भगवान विट्ठल एकादशी के दिन ब्राह्मण का वेश बना करके आ गए। दुबले पतले, हड्डी हड्डी, हमको जल्दी से रोटी खिलाओ, अन्न खिलाओ, नहीं हम मर जाएंगे। नामदेव जी ने कहा आज एकादशी है, आज तो अन्न नहीं खिला सकते। बोले अन्न नहीं मिलेगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे, और आप तो जानते हो कलयुग में प्राण अन्न में ही रहता है। कलऊ अन्नगत प्राण, हम मर जाएंगे। तो नामदेव जी ने देखा भगवान ही ब्राह्मण का वेश बना करके आए थे। वृद्ध ब्राह्मण 90 वर्ष के, हाथ पैर कांप रहा था। नामदेव जी ने कहा अब 90 वर्ष की अवस्था आपकी हो ही गई है, शरीर में दम है नहीं, तो मर भी जाओगे तो क्या चिंता हो, और एकादशी के दिन अगर मर गए तो सीधे वैकुंठ ही मिलेगा, क्या चिंता। आज तो हम तुम्हें अन्न नहीं देंगे। भगवान भी बड़े विचित्र, भगवान ने कहा आज तो नामदेव की परीक्षा लेनी लेनी। नाटक किया, बोले हम मर जाएंगे मर जाएंगे। नामदेव जी ने कहा मर जाओगे तो हम भंडारा कर देंगे, और क्या करेंगे, हमारे दरवाजे मरो तो हम करना ही पड़ेगा। नामदेव जी अपना कीर्तन करते रहे, और उस ब्राह्मण ने, भगवान विट्ठल ही ब्राह्मण बन करके आए थे, उन्होंने नाटक किया मरने का, हाथ पांव फैला दिया। अब तो पूरे मोहल्ले के ब्राह्मण एकत्रित हो गए, सब आए और सबने कहा ओ नामदेव, तेरे दरवाजे पर आकर के इस ब्राह्मण ने अपने प्राण का त्याग किया है, और ये ब्राह्मण भूखों मर गया, ये पाप तो तुमको लगेगा। तेरे द्वार पर एक भूखा ब्राह्मण मरा, ये पाप तुझे लगेगा, इसका प्रायश्चित तो तुझे करना हो। सब ब्राह्मणों ने मिलकर के हो करके नामदेव को तय कर दिया, बोले इस पाप का तुम प्रायश्चित करो। नामदेव ने कहा क्या प्रायश्चित है आप बताओ। ब्राह्मणों ने कहा इसका प्रायश्चित यही है कि इसकी चिता बनाओ, और चिता में इस ब्राह्मण को गोद में लेकर के तुम भी चिता में साथ में बैठ जाओ, इसके साथ तुम भी जलो, यही प्रायश्चित है। नामदेव जी ने कहा ठीक। एकादशी के दिन चिता में जलने को तैयार हो गए नामदेव जी, लेकिन ब्राह्मण को अन्न नहीं दिया। भगवान की लीला देखो। उस वृद्ध ब्राह्मण को, वो वृद्ध ब्राह्मण विट्ठल भगवान ही थे, नामदेव गोद में लेकर के चिता में बैठने गए। जब चिता में बैठे तो वो ब्राह्मण के रूप में भगवान भगवान सोचने लगे, ये तो आज अपने भी जलेगा, हमको भी जलाएगा, ये तो बड़ा विचित्र भक्त है। लेकिन नामदेव जी की निष्ठा थी, बैठे रहे। चिता में जब आग लगी, चिता जलने लगी, तब भगवान को चिंता हुई, ये भक्त बड़ा दृढ़ प्रतिज्ञ है, इसकी रक्षा मुझे करनी चाहिए। वो ब्राह्मण 90 वर्ष के, जिनके अंदर चलने की हिम्मत नहीं थी, और इतनी शक्ति आ गई कि वो ब्राह्मण उठ करके खड़े हो गए और नामदेव को भी उठा लिया अपनी गोद में और लेकर के चिता से बाहर कूद गए धम्म से। चारों तरफ भीड़ लगी थी, चारों तरफ लोग खड़े थे। भगवान जब लेकर के नामदेव को चिता से बाहर कूदे तो भगदड़ मच गई, अरे ये मुर्दा अपने आप कैसे उठ गया और कैसे कूद गया। भगदड़ मची, कोई इधर भगा कोई उधर भगा, उसी भीड़ में भगवान गायब हो गए। लोगों ने नामदेव को देखा, नामदेव, वो ब्राह्मण जो मरा था वो कहां गया। ढूंढने लगे, कहीं कुछ नहीं, पता ही नहीं। नामदेव जी मुस्कुराने लगे। नामदेव जी ने मंदिर की ओर इशारा किया, कहा यही थे विट्ठल भगवान, ये लीला कर रहे थे। और भगवान जाकर के मंदिर में विराजमान हो गए। तो नामदेव जी ने एकादशी के दिन अन्नदान नहीं किया। कहने का मतलब कि अन्नदान धर्म है, लेकिन एकादशी को अन्नदान दो, बोले वो भी पाप हो जाए। द्वादशी को दो तो पुण्य हो जाए। तो धर्म अधर्म की व्यवस्था शास्त्र तय करता है, हमारी बुद्धि नहीं तय करती। किसी भी पशु पक्षी का मलमूत्र अपवित्र होता है, और गाय भी एक जीव है। गाय का मलमूत्र बोले इतना पवित्र है कि उसको खा लो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाए। अब क्या तर्क लगाओगे, कौन सी बुद्धि लगाओगे। बुद्धि अगर लगाओ तो बुद्धि तो यही कहेगी कि भाई पशु के, किसी भी पशु पक्षी के मलमूत्र पवित्र माने जाते हैं।
तो फिर गाय का मलमूत्र पवित्र क्यों? बोले शास्त्र कहता है इसलिए पवित्र है। धर्म अधर्म में एकमात्र शास्त्र प्रमाण होता है, वहां बुद्धि का तर्क नहीं चलता। तो ब्रह्मचारी पान खाए तो ये अधर्म, और गृहस्थ जीवन में तांबूल भक्षण धर्म। तो राम जी पान खा रहे थे, पहली बार पान खाए। अब जिसको पान खाने की आदत न हो और मुंह भर करके पान खा ले और कहीं धोखे से बोलने का प्रयास किया तो दो चार बूंद नीचे गिरे, कपड़ा भी खराब हो जाए। अगर सावधान नहीं तो इधर से गंगा बहेगी, इधर से जमुना बहेगी। रघुनाथ जी भी ऐसे ही अभी पहली बार पान खाए, 12 वर्ष की तो अवस्था राम जी की थी। तो सखाओं ने सलाह दिया, देखो भैया एक रुमाल रखे रहो, अगर कोई ऐसी स्थिति आवे तो धीरे से सफाई उफाई कर लेना। तो चारों दुल्हा सरकार रुमाल लिए हुए पान खाते मुस्कुराते सवारी में बैठ करके द्वार पर पहुंचे थे। सखियों ने कहा कि कचरत पान मंद मुस्कात करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की, उतरी पधारो पग पावणे ललित गति, उपमा बतावें सखी एक एक चाल की। अब आप सवारी से उतरो और पैदल चलो तो हम आपके चाल की उपमा बताएंगे, आप कैसे चलते हो। राम जी ने कहा हम कैसे चलते हैं, इसकी उपमा बताओगी, इसकी व्याख्या करोगी। सखियों ने कहा हाँ। उतरी पधारो पग पावणे ललित गति, उपमा बतावें सखी एक एक चाल की। हम आपकी चाल देखेंगे। राम जी ने कहा चाल देखने का समय है। सखियों ने कहा सरकार दूल्हे का चाल चलन अगर ठीक नहीं होगा तो ब्याह नहीं होगा। दूल्हे का चाल चलन तो देखना ही पड़ता है। राम जी ने कहा अब चाल चलन देखने का समय है, ये तो पहले देखना चाहिए। सखियों ने कहा अभी क्या बिगड़ा, अभी ब्याह थोड़ी हुआ, अभी तो बारात ही आई है, चाल चलन ठीक नहीं होगी तो बारात लौट जाएगी। राम जी ने कहा अरे बड़ी बेइज्जती हो जाएगी तब तो। सखियों ने कहा सरकार अब उतर करके आप चलो, हम आपकी चाल देखें, आपकी चाल चलन कैसी। उतरी पधारो पग पावणे ललित गति, उपमा बतावें सखी एक एक चाल की। सखियों ने जब राम जी से बहस किया तो लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी थोड़ा आंख तरेरने लगे। जब आंख तरेरने लगे तो सखी ने सोचा चलो इनसे भी दो चार बातें कर लेते। सखी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहा करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, न बजई हो यहां गाल, ये गली है ससुराल की। हे लखन लाल जी आप यहां गाल मत बजाना। करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, न बजई हो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल की। यहाँ आप गाल मत बजाइए, ये ससुराल की गली है। क्यों ससुराल है तो क्या हुआ? मिथिला की सखियों ने कहा कि घर नाही ससुरारी है, इतना बुझिया पक्का, और बड़े बड़े लोगन के छूटे ससुरारी में छक्का। बड़े बड़ों का छक्का छूट जाता है ससुराल में, वहां बुद्धि काम नहीं करती महाराज, वहां तो चुप रहने में ही भलाई होती। सखियों ने कहा करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, न बजइयो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल की। बोलियो विचार न तो होए शिष्टाचार खूब, लीजिए निहारी झांकी परिछन के थाल की। परिछन के थाल की झांकी देख लो। सखियां हाथ में एक थाली लिए हुए थे, उस थाली में चंदन अक्षत दूर्वा, एक पंचपात्र, पंचपात्र में जल और एक दीपक जल रहा था, और उसी थाली में एक लोढ़ा रखा हुआ था। वो घर में मसाला पीसने वाला जो पत्थर होता है उसको हमारे यहाँ लोढ़ा कहते हैं, तो एक लोढ़ा भी उसी में रखा हुआ था। सखियों ने कहा लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी ये थाली की झांकी जरा देख लीजिए। बोलियो विचार न तो होए शिष्टाचार खूब, लीजिए निहारी झांकी परिछन के थाल की। लक्ष्मण जी ने देखा ये दीपक जो जल रहा है ये तो आरती करने के लिए,
पंचपात्र में जल है, ये तो आचमन करने के लिए, चंदन अक्षत पुष्प पूजन के लिए, ये लोढ़े का क्या प्रयोजन हो सकता है। लक्ष्मण जी को जब समझ में नहीं आया तो सखी ने कहा, सरकार जो दुल्हा बहुत गाल बजाते हैं ना, उनका गाल बजाना बंद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए रखा। लक्ष्मण जी ने कहा, कैसे होता है इसका प्रयोग? तो सखी ने कहा कि जो दुल्हा ज्यादा गाल बजाता है तो सखियां गीत गाते हुए, उसका परछन करते हुए धीरे से चुपके से लोढ़े को इसी दीपक की बत्ती में गर्म करती हैं। आरती की बाती में छिपाय लोढ़ा ताती कर, आरती की बाती में छिपाय लोढ़ा ताती कर, सारी सरहज सब सिकाई करें गाल की। इस लोढ़े को इसी में गर्म करेंगे दीपक में, और फिर जब परछन करेंगे तो गाल में सटाएंगे। एक गरम गरम लोढ़ा जब गाल में सटेगा ना तो गाल बजाना बंद हो जाएगा। इसलिए बहुत विचार करके बोलना। बोलियो विचार न तो हो ये शिष्टाचार खूब, लीजिए निहारी झांकी परिछन के थाल की। आरती की बाती में छिपाए लोढ़ा ताती कर, सारी और सरहज सब सिकाई करे गाल की। लक्ष्मण जी ने देखा ये मिथिला की सखियां तो बड़ी तेज हैं, इनसे बहस करना ठीक नहीं, ये जो कहती हैं वही मान लेना अच्छा। चारों दुल्हा सरकार पालकी से उतर गए। चारों दुल्हा सरकार जब पालकी से उतर गए तो सखियां ताली बजा करके हंसने लगी। उतर गईले हो, उतर गईले हो, उतर गईले चारों दुल्हा सवारी से उतर गईले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गईले, उतर गईले हो, उतर गईले, उतर गईले हो, उतर गईले चारों दुल्हा सवारी से उतर गईले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गईले। गुरु को दुल्हा बघारत रहल सेखी, गुरु को दुल्हा बघारत रहल सेखी, गुरु को दुल्हा बघारत रहल सेखी। मिथिला की सखियां कहती है गोरकू दुल्हा जो गोरे वाले लखनलाल जी, लखनलाल जी ही ज्यादा बहस कर रहे थे। तो सखी ने कहा गोरकू दुल्हा बघारत रहले सेखी, और चुटकी में सेखी गरी गई ले। सखियों ने एक चुटकी में लक्ष्मण जी की सेखी को बिगाड़ दिया। ससुरारी में सेखी बिसर गई ले, एक ससुरारी में सेखी बिसर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले, उतर गई ले हो, उतर गई ले, उतर गई ले हो, उतर गई ले चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले। रहले अकड़ हम ऐसे न उतरब, रहले अकड़ हम ऐसे न उतरब, रहले अकड़ हम ऐसे न उतरब, रहले अकड़ हम ऐसे न उतरब। एक चुटकी में अकड़ बिसर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गए ले। मन में रहत रहे आकी भय सवारब, वो मन में रहे भइयों के समारब, मन में रहे आके भइयों के समारब, मन में तो रहे आके भाइयों के संभारब, समारत में आवन संभर गई ले, समारत में आवन संभर गई ले,
लक्ष्मण जी सोच रहे थे कि हमारे रघुनाथ जी बड़े सीधे हैं, ये सब जगह जवाब नहीं दे पाएंगे, हम इनको संभालेंगे, जहां जवाब की बात आ जाएगी तो हम तर्क कर लेंगे। मिथिला की सखियों ने कहा ये गोरकू दुल्हा जो हैं ये कह रहे थे कि भैया को भी हम संभालेंगे, और भैया को संभालने को कौन कहे, संभालते संभालते खुद ही संभल गए। चारों दुल्हा सवारी से उतर गए। उतर करके जब आंगन में चलने लगे तो चारों दुल्हा सरकार धीरे धीरे चल रहे, बड़े धीरे धीरे। ऐसे भी ससुराल में जब दूल्हा जाता है तो एक आदमी साथ में बताने के लिए रहता, भैया आप बैठ जाओ, तो बैठ जाता है, हाँ तो अब चलो तो खड़ा हो जाता है, उसको जैसे कुछ पता ही नहीं। एक आदमी कोई चलाने वाला बताने वाला रहता। तो दुल्हा सरकार जब आंगन में चलने लगे, मंडप की ओर जा रहे हैं, तो धीरे धीरे चल रहे थे चारों दुल्हा सरकार, एक एक पग धीरे धीरे। तो मिथिला की सखी ने कहा दुल्हा सरकार धीरे धीरे चल रहे हैं, अब कैसे लग रहे हैं जरा बताओ, इनकी चाल कैसी है। तो मिथिला की सखी ने कहा पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, चल धीरे से कोलों के भरत है सखी, चल धीरे जैसे कोलों के भरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, चले धीरे जैसे कोलों के भरत है सखी, चले धीरे जैसे कोलों के भरत है सखी। आहे परत वही जो बरदानी है सखी, आहे परत वही जो बरदानी है सखी, फिर तो कोल्हू के भरत क्यों प्रमाणी है सखी, लेकिन कोल्हू के भरत क्यों प्रमाणी है सखी, धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, चले धीरे जैसे कोलों के भरत है सखी, चले धीरे जैसे कोलों के भरत है सखी। आहे भरत वही जो बरदानी है सखी, आहे भरत वही जो बरदानी है सखी, लेकिन कोल्हू के भरत क्यों प्रमाणी है सखी, लेकिन कोल्हू के भरत क्यों प्रमाणी है सखी। भगवान धीरे धीरे चल रहे थे तो मिथिला की सखियों ने कहा जैसे कोल्हू का बैल धीरे धीरे चलता है। कोल्हू में जो बैल जोते जाते हैं उनको बड़ा श्रम होता है तो बड़े धीरे धीरे चलते हैं। सखी ने कहा इनको कोल्हू का बैल क्यों बताया। तो एक सखी ने कहा बरद वही जो पेरे सरसों घानी है सखी, बरद तो वही जो सरसों की घानी पेरे, तो इनको कोल्हू का बरद। तो मिथिला की सखियों ने कहा इनका भी एक कोल्हू है। कौन सा कोल्हू है। बोले ये सृष्टि, ये चल रही है, ये सृष्टि रूपी कोल्हू को चलाने वाले बरद हैं। बरदो वृषभा, वृषभा एव ऋषभा, और ऋषभा एव भगवान श्री रामचंद्र। ऋषभ ही वृषभ है, वृषभ ही धर्म है, धर्म ही भगवान है। रामो विग्रहवान धर्म। सखियों ने कहा
कि बरद तो वही है जो सरसों की घानी पेरता है। बोले इनका भी एक कोल्हू है, ये संसार रूपी कोल्हू, और ये संसार रूपी कोल्हू में जीव रूपी सरसों को डाल करके उसी में नचाते रहते। कैसे नचाते हैं? बोले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये चक्र चलता रहता। यही परमात्मा का कोल्हू चल रहा है और इसी में अनंत अनंत ये जीव सरसों के रूप में पेरे जा रहे हैं। मिथिला की सखियों ने कहा कि ये 84 लाख जोनी के विधानी है सखी। तेरे कोल्हू में बरद सरसों धानी है सखी, तेरे कोल्हू में बरद सरसों धानी है सखी। ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी, ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। सखियों ने जब कोल्हू का बैल बताया तो राम जी ने सोचा धीरे चलेंगे तो कोल्हू का बैल बता रहे हैं तो थोड़ा तेज चलते। अब दुल्हा सरकार तेज तेज चलने लगे, थोड़ी गति बढ़ गई। जब गति बढ़ गई तब सखी ने कहा अब कैसे लग रहे हैं जरा बताओ। डेग लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी, डेग लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी। जैसे बंधन से छूटी आज भागे है सखी, जैसे बंधन से छूटी आज भागे है सखी। जैसे बंधन से छूटी आज भागे है सखी, जैसे बंधन से छूटी आज भागे है सखी। सखी ने कहा डेग लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी। ये लंबी लंबी डेग बढ़ा रहे हैं कैसे लग रहे हैं। सखी ने कहा जैसे बंधन से छूट अज भागे है सखी। अज माने बकरा, जैसे बकरे को रस्सी में बांधकर और बलि चढ़ाने के लिए ले जाओ देवी जी के सामने और कहीं पता चल जाए उसको और उसकी रस्सी ढीली हो जाए तो जान बचा करके भागता है। जैसे बंधन से छूट अज भागे है। सखी ने कहा अज तो बकरा को कहते हैं, इनको अज क्यों कहा? तो मिथिला की सखियां बड़ी पंडिता हैं महाराज, भगवान को भी निरुत्तर कर देती। मिथिला की सखियों ने कहा ये भी अज है। ये कैसे अज हैं? बोले अज का एक अर्थ होता है अजन्मा, जिसका जन्म न हो। ये अज हैं। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गो। ये अज, अज का मतलब अजन्मा, अजायमानो बहुधा विजायते। जन्म नहीं होता, इनका जन्म नहीं हुआ, ये तो प्रकट हुए हैं। भय प्रकट कृपाला दीन, इसलिए ये अज हैं। और अज तो यज्ञीय पशु होता है। अज जो है वो यज्ञीय पशु है। और जहां पर यज्ञ के स्वरूप का वर्णन होता है वहां पर यह बताया जाता है कि यज्ञ का जो पशु होता है वो भी यज्ञ स्वरूप ही होता है। सोम आज्यम पशु। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ब्राह्मणों ने जब स्तुति की तो यही कहा, ऋत्विजो दंपति देवता सोम आज्यम पशु। यज्ञ का देवता, यज्ञ का मंत्र, यज्ञ करने वाले दंपति, यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली हवि, पशु, समिधा, ये सब यज्ञ नारायण भगवान ही। तो भगवान यज्ञ नारायण ही तो राम के रूप में प्रकट हैं यज्ञ के द्वारा। तो अज भी यज्ञ का स्वरूप है। अगर इनको अज कहा तो कोई आपत्ति नहीं। अजायमानो बहुधा विजायते। सखी ने कहा दूसरी बात, ये अज इसलिए हैं
कि जो जिसके खानदान में पैदा होता है वही वो कहलाता है। ब्राह्मण के वंश में जो पैदा हो ब्राह्मण, क्षत्रिय के वंश में पैदा हो तो क्षत्रिय। और ये किसके वंश में पैदा भये? बोले अज के वंश में। इनके जो पुरखा थे उनका नाम अज था, तो अज के घर में जो पैदा होगा वो अजय तो होगा। मिथिला की सखियों ने कहा एहू अज आजा इनके रहे हैं सखी। अज बकरा के लोग कहे सखी, अज बकरा के लोग कहे सखी, अज ये हो अज आजा इनके रहे सखी, अज ये हो अज आजा इनके रहे सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। चले धीरे जैसे कोलों के बरद है सखी, चले धीरे जैसे कोलों के बरद है सखी। सखियों ने कहा अज एहू अज इनके आजा रहे हैं सखी। ये भी अज हैं, इनके आजा भी अज थे, इसलिए इनको हमने अज की उपमा दी। अब चारों दुल्हा सरकार ने सोचा धीरे चलो तो बैल बता रही, तेज चलो तो बकरा बता रही, तो क्या करें? राम जी ने कहा अब चलेंगे ही नहीं। चारों दुल्हा सरकार आंगन में खड़े हो गए। धीरे चलो तो बैल बता रही, तेज चलो तो बकरा बता रही। तो चारों दुल्हा सरकार आंगन में खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो सखी ने कहा अब आंगन में खड़े चारों दुल्हा सरकार कैसे लग रहे हैं? कैसे लागे अब अंगना में ठाड़े है सखी, कैसे लागे अब अंगना में ठाड़े है सखी। जो सुवर्ण नीलमणि खंभ गाड़े है सखी, जो सुवर्ण नीलमणि खंभ गाड़े है सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। चले धीरे जैसे बोलो के बरद है सखी, चले धीरे जैसे बोलो के बरद है सखी। सखी ने कहा आप दुल्हा सरकार कैसे लग रहे हैं? सखी ने कहा आप चारों दुल्हा सरकार आंगन में खड़े हैं, ऐसे लग रहे हैं बोले जैसे चार खंभा गाड़ दिया गया। और कैसा खंभा? बोले जैसे दो खंभे सोने के हों और दो नीलमणि के हों। श्री भरतलाल जी और श्री रामलला सरकार नीलमणि खंभ के समान और लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी सुवर्ण स्तंभ के समान। एक सखी ने कहा अब चार खंभा खड़ा हो गया है, चार पिलर तैयार है, केवल छत लगाने की जरूरत है। मनोविनोद किया सखियों ने। एक सखी ने कहा देखो उपमा और उपमेय में सादृश्य होना चाहिए। उपमा उपमेय में सादृश्य होता है तभी कोई उपमा उपमेय के लिए सार्थक मानी जाती है। लेकिन ये उपमा तो अनुकूल नहीं। बोले क्यों? बोले दूल्हा जो है वो चैतन्य है और खंभा जड़ है। एक चैतन्य के लिए जड़ की उपमा? खंभा तो जड़ है और दूल्हा चैतन्य है, तो ये उपमा तो उत्तम उपमा नहीं हो सकती। तो मिथिला की सखियों ने कहा इनके लिए सब उपमा उत्तम हो सकती है। क्यों? बोले दुनिया में दो ही वस्तुएं हैं, जड़ और चेतन, चिद अचिद। विशिष्टाद्वैत वेदांत है पूरा ये। चिद अचिद दो ही तत्व है और इन दोनों तत्वों का अंतर्यामी जो है वो परमात्मा है। चिद अचिद विशिष्ट जो ब्रह्म है वही विशिष्टाद्वैत है। ये विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। तो चिद अचिद, चिद माने चेतन, अचिद माने जड़।
इन दोनों के अंदर अंतर्यामी रूप में परमात्मा विद्यमान है। अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थिता। तो जड़ चेतन दोनों के अंदर इनकी सत्ता है, और जो दोनों के अंदर विद्यमान है, जड़ के भी अंतर्यामी है, चेतन के भी अंतर्यामी है, उनके लिए चाहे जड़ से उपमा दे दो, चाहे चेतन से उपमा दे दो, कोई आपत्ति नहीं है। उनके लिए सब उपमा सार्थक हो जाए। खंभ जड़ किंतु दुल्हा चैतन्य है सखी। खंभ जड़ किंतु दुल्हा चैतन्य है सखी। जड़ चेतन में राम नहीं अन्य है सखी। जड़ चेतन में राम नहीं अन्य है सखी। जड़ चेतन में राम नहीं अन्य है सखी। जड़ चैतन्य मेरा नहीं अन्य है सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। चले धीरे जैसे कोलो के बरद है सखी। चले धीरे जैसे कोलो के बरद है सखी। इस प्रकार सखियां भगवान से मनोविनोद करती हुई लेकर के भगवान को मंडप में आई। यही विधि राम मंडप ही आई। इस विधि से सखियां भगवान को लेकर के मंडप में आई, सुंदर गीत गाती हुई, और मंडप में दिव्य वेदी का निर्माण हुआ। श्री वाल्मीकि भगवान कहते हैं कि प्रपा मध्ये तु विधिवत वेदीं कृत्वा महातपाः। विवाह मंडप में सुंदर वेदी का निर्माण हुआ। अलम चकारताम वेदीं, विवाह की उस वेदिका को अलंकृत किया गया। गंध पुष्पैः समन्ततः, चंदन पुष्पादि से विवाह की वेदिका को अलंकृत किया। सुवर्ण पालिकाभिश्च चित्रकुंभैश्च सांकुरैः, सुवर्ण की पालिकाओं का स्थापन हुआ। अष्टपालिका, 8 स्वर्ण के पात्र में मिट्टी रखकर और उसमें 7 प्रकार के अन्न का अंकुरार्पण हुआ। इसको पालिका निर्माण कहा जाता है। सुवर्ण पालिकाभिश्च चित्रकुंभैश्च सांकुरैः अंकुराढ्यैः सरावैश्च धूपपात्रैः सधूपकैः। पालिका, सरावा, इन सब की प्रतिष्ठा हुई और फिर अग्निस्थापन हुआ। और अग्निस्थापन होने पर अंगभूत जो होम है वो होम संपन्न किया गया। अग्निस्थापनांग भूत होम करने के बाद श्री जनक जी महाराज कन्यादान का संकल्प करते। श्री जानकी जी को गोद में बैठाया, हाथ में जल, अक्षत, शंख, दूर्वा, इन मांगलिक द्रव्यों को लेकर के जनक जी महाराज संकल्प करते। क्या संकल्प करते हैं? और पूरा संकल्प तो तिथि नक्षत्र मुहूर्त आदि का उच्चारण होता ही है। अंत में मूल संकल्प जो करते हैं जनक जी, यही कहते हैं कि इयम सीता मम सुता, ये मेरी बेटी सीता। इयम सीता मम सुता सहधर्मचरी तव। हे राम, आज से ये तुम्हारी सहधर्मचरी पत्नी होगी। प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते पाणिम गृहिणी स्वपाणिना। हे राम, मेरी बेटी सीता का पाणी ग्रहण करो। मेरी बेटी पतिव्रता महाभागा, ये पतिव्रता है, महाभाग्यशालिनी है।
छायेवानुगता सदा, ये सदा तुम्हारी छाया के समान तुम्हारा अनुगमन करेगी। छाया के समान, जैसे छाया सदा व्यक्ति के पास ही रहती है। ऐसा नहीं होता कि आप यहां बैठो और आपकी छाया 2 किलोमीटर दूर हो। जहां व्यक्ति रहेगा वहीं उसकी छाया भी रहती है। जनक जी कहते हैं छायेवानुगता सदा, इत्युक्त्वा प्राक्षिपत राजा मंत्रपूतम जलम तदा। इतना कहते हुए उस अभिमंत्रित जल को, संकल्प के जल को जनक जी ने भगवान के हाथ में दिया। इत्युक्त्वा प्राक्षिपत राजा मंत्रपूतम जलम तदा। और ज्यों ही जनक जी ने उस संकल्प के जल को राम जी के हाथ में दिया, उसी समय आकाश में देवताओं ने दुंदुभी बजाई। देव दुंदुभि निर्घोषा, देवताओं ने दुंदुभी बजाई, जय जयकार की। पुष्प वर्षो महान भूत, आकाश से पुष्प की वर्षा। जनक जी ने कन्यादान किया। जनक जी ने जो कन्यादान किया, इस श्लोक का भाव बड़ा अद्भुत है। जनक जी कहते हैं इयम सीता, इयम माने सम्मुखे समुपस्थिता, जो आपके सामने ये बैठी है यही सीता, इयम सीता। इयम, ये वही सीता है। कौन सी सीता? बोले जिनके लिए आपको अयोध्या से पैदल चल करके आना पड़ा, वो सीता। आप इन्हीं के लिए तो आए हो। इयम सीता, ये वही सीता। मानो जनक जी का मधुर भाव है। राम पुष्प वाटिका में लताओं की ओट से सीता को तुमने देखा था, लेकिन तुम्हें सीता के मुखमंडल को देख करके संतुष्टि नहीं हुई। राम, ये वही सीता है, देख लो, ये तुम्हारे सम्मुख है। अब सदा तुम इस सीता का दर्शन करोगे, तुम्हारे पास ही रहेगी। इयम सीता, ये वही सीता है जिन सीता को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े राजाओं ने कितना पुरुषार्थ किया, लेकिन ये उनको नहीं मिले। राम, तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें ये सीता प्राप्त हो रही। इयम सीता, इयम सीता। सीता कहने का भाव कि राम, अगर तुम्हारे मन में कहीं गर्व हो कि मैं किसी माता पिता के रज और वीर्य से उत्पन्न नहीं हुआ, मैं तो यज्ञ के चरु से मेरा प्रादुर्भाव हुआ, मैं प्रकट हुआ हूं, किसी माता पिता से मेरा जन्म नहीं हुआ, तो हे राम, यह मेरी बेटी भी अयोनिजा है, यह किसी माता पिता से नहीं उत्पन्न हुई, यह भी यज्ञ भूमि से प्रकट हुई है। भई प्रकट कुमारी भूमि बिदारी, जनहितकारी भयहारी। इयम सीता। आगे जनक जी कहते मम सुता, ये मेरी बेटी है। राम, अगर तुम्हारे भाव हो कि मैं ऐसे कुल में पालित हुआ हूं जिस कुल के राजा भगवान के परम भक्त और धर्मात्मा हुए, ऐसे रघुकुल में तुम्हारा पालन पोषण हुआ, तो राम, इस सीता का भी पालन मेरे कुल में हुआ है, जनक कुल में हुआ, मैंने इसका पालन पोषण किया। मम सुता, ये मेरी बेटी, और ये जनक का कुल कहीं के कुल से कम नहीं है। इस कुल के जितने राजा हुए सभी धर्मात्मा और ब्रह्मविद वरिष्ठ हुए। एते वही मैथिला राजन ब्रह्म विद्या विशारद। मिथिला के जितने राजा हुए ब्रह्म विद्या विशारद हुए, सब विदेह पद पूर्ण आत्मविद्या के पंडित। मिथिला में जितने राजा हुए सब आत्मविद्या के पंडित, और मिथिला में तो सब विदेह पद पूर्ण। मिथिला में सब ज्ञानी ही ज्ञानी है महाराज। मिथिला में सब भगवान के प्रेमी। तो जनक जी कहते हैं कि मम सुता,
ऐसे कुल में इसका पालन हुआ है, ये मेरी बेटी है। मम सुता इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव, यह तुम्हारी सहधर्मचरी हो, जिस धर्म का तुम पालन करते हो, तुम्हारे उस धर्म की यह भी अनुगामिनी होगी, और जिस धर्म की निष्ठा तुम्हारे अंदर है उस धर्म की निष्ठा सीता के अंदर भी। यहां विशेष भाव केवल इतना ही है कि राम जी का विशेष धर्म क्या है? बोले शरणागत पर कृपा करना। शरणागत का परित्याग नहीं करते, ये राम जी का सबसे बड़ा धर्म है। तो मानो जनक जी कहते हैं, राम अगर तुम शरणागत वत्सल हो तो ये मेरी सीता तुमसे कम नहीं है। तुम शरणागत वत्सल हो, तुम्हारी शरण में कोई आए तो तुम उस पर कृपा करोगे, लेकिन मेरी बेटी तो तुमसे भी ज्यादा उदार। नाम वा पापानाम वा शुभानाम वा बधार्हाणाम प्लवंगम कार्यम कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यते। जानकी जी ने यही कहा हनुमान जी से, पापानाम वा शुभानाम वा बधार्हाणाम प्लवंगम। हे प्लवंगम, हे बानर, हनुमान जी से कहती है, कोई वध के योग्य हो, पापी हो, पापानाम वा शुभानाम वा बधार्हाणाम प्लवंगम कार्यम करुणमार्येण न कश्चिन्नापराध्यते। अगर वो शरण में आ जाए और नहीं भी शरण में आवे तो आर्य पुरुष का यह धर्म होता है कि उस पर करुणा करे, उसकी रक्षा करे। कार्यम करुणमार्येण। और अगर ये तर्क दे कि इसने अपराध किया है तो जानकी जी कहती न कश्चिन्नापराध्यति। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपराध नहीं करता? अपराध तो किया ही। तो शरणागत वत्सलत्व, ये भगवान का जो विशेष धर्म है, वह धर्म श्री जानकी जी में रघुनाथ जी से भी ज्यादा है। इसलिए जनक जी कहते हैं सहधर्मचरी तव। यहां धर्मचरी से वो तात्पर्य, बाकी सब धर्म में सहधर्मिणी है सीता जी, वो तो सामान्य बात। सहधर्मचरी तव प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते पाणिम गृहिणीश्व पाणिना। हे राम, भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो, सीता का पाणी ग्रहण करो। भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो। जनक जी राम जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। बोले विवाह हो रहा है, इस समय आशीर्वाद, अभी कन्यादान के समय ही आशीर्वाद। तो श्री गोविंद राज स्वामी जी महाराज, जो वाल्मीकि रामायण के बड़े उद्भट व्याख्याता हैं, गोविंद राज स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अनुरूप वधू वरयो हो, ऐसी अनुरूप जोड़ी को देखकर, वर-वधू की जोड़ी को देखकर, संजोगे दृष्टि दोषः स्यात्, ऐसी सुंदर जोड़ी को देख करके कहीं किसी की दृष्टि न लग जाए, नजर न लग जाए।